ये पहले ठेकेदारों के साथ में सेटअप है दलालों का, ठेकेदारों का, कि साहब लोग जितने भी है सब दलाली खा रहे हैं यहाँ पर। तो लड़ कर लेंगे, नहीं दूंगे तो लड़ कर लेंगे। उस व्यक्ति को बात करने की तमीज नहीं है तो उसको उसके पद पे रहने की कोई भी उसकी लायकी नहीं है। हम उससे बहुत नाराज हैं और यही हम डेपुटेशन देने आए हैं कि साहब हमारी बात सुने और इनके जो कर्मचारी जिनको बहुत घमंड चढ़ गया उनको थोड़ा संज्ञान में ले और उनके ऊपर कार्रवाई करें। गाड़ी कभी नहीं आती, कचरे के तो बोलेंगे सर हम लोग कचरे में रह रहे हैं, हम लोग कचरे में रह रहे हैं जैसे। तो ये गजबे सर क्या कर रहे हैं? जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम इंसान नहीं है क्या? हम भारत के नागरिक हैं, हम टैक्स पेयर हैं और हमें बुनियादी सुविधाओं से कोई वंचित नहीं रख सकता। इस मांग के साथ मंगलवारी जोन में यहाँ के स्थानीय नागरिक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ बुनियादी सुविधाओं से संबंधी कुछ प्रश्न और समस्या लेकर आए हैं। क्या मामला है और क्या समस्याएं हैं उनकी सीधा जानते हैं। क्या समस्या लेकर यहाँ पर आप आए हैं? पहली बात तो मैडम, समस्या एक नहीं है, समस्याओं का भंडार लगा हुआ है। और जब से एनएमसी में जब से नगर सेवक स्थगित हो गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, 2-3 साल से समझ लीजिए वार्ड और प्रभाग अनाथ हो चुके हैं। इनको गटर लाइन, साफ सफाई, कचरा, कोई भी एनएमसी का कार्य एक भी सुचारू रूप से शुरू नहीं है, जिसके कारण बारिश इतनी हो रही है, गटर नाले भरे हुए हैं, वहाँ डेंगू, मच्छर, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े सब आ रहे हैं। और ये जो इतनी जनता है, मैं चाहूँगी ये सारी जनता, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। गरीब इंसान सिर्फ कमाई करेगा और वो बीमारी में ही पैसा लगाएगा। तो दूसरी बात, हम इतने बार यहाँ पे डेपुटेशन दे चुके हैं, 1, 2, 3 साल, 1-2 बार नहीं, लगातार 3-4 साल हो गए हम यहाँ पे डेपुटेशन देते हैं। कचरे की गाड़ी यहाँ तक पहुँचती नहीं है और एक ही प्रभाग है, एक ही वार्ड का काम नहीं है, हर एक बस्ती का यही एक प्रॉब्लम है। 3-4 दिन के बाद में कचरे वाला जाएगा और वहाँ से भी कचरा निकाल के उसको सड़क के बाजू में रख देता है। उसको अगर पूछा गया कि गटर का कचरा तुमने निकाल के क्यों रखा, तो उनके पास में जवाब होता है कि वो पानी उसका निकल जाना चाहिए। आप ही बताइए, हम घर में भी झाड़ू लगाते हैं या घर में भी हमारा जो खाना बनाने का वेस्टेज सामान रहता है उसको हम 2-3 दिन के बाद में कचरे में डाल देते हैं। उसको ये इसलिए नहीं रखते पानी निकलेगा, ये कितने मच्छर होते हैं उसके वजह से, और ये वही निकालते हैं और वही गंदगी वही रख देते हैं। तो आप बताइए, ये तो और बीमारी का धन है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि प्रशासन और शासन में पढ़े लिखे लोग भी तो रहते हैं ना, उनके घर के अगर आजू बाजू में कचरा रखेंगे तो रह पाएंगे क्या? तो ये क्या स्लम की जो हमारी महिला है, स्लम की जो हमारी बस्ती है, इनके घर के आजू बाजू आप कैसे क्या रख देते हैं? आप जाइए सिविल लाइंस में, वहां तो तुम कचरा निकाल के नहीं रखते हो। आपको क्या सिर्फ मोहन नगर, गड्डी गोदाम, स्लम एरिया ही दिखती है? वोट मांगने के लिए तुम वो कचरे के ऊपर से भी चले जाओगे, गटर और गू से भी चले जाओगे, वहाँ गोबर पड़ा तुमको दिखता नहीं है। तो हमको एक ही बात करना, और जब भी हमारी ये बस्ती की महिलाएं आती है यहाँ पे प्रशासन में अपना डेपुटेशन देने के लिए, तो इनके जो कर्मचारी है ये इतनी वाहिदात भाषा में बात करते हैं, अशब्द में बात करते हैं। वो सीधा कहते हैं हम फोन उठाएंगे नहीं, और अगर तुम्हारा मिस कॉल भी हमको दिखता है तो 2 बजे के बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो तुम आते ही क्यों हो फिर? या तो प्रशासन उनकी ड्यूटी का टाइम 4 या 5 बजे तक करे। सुबह 6 बजे उठ के तुमने किसका काम किया? हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो ये जो इनका रूल एंड रेगुलेशंस है, ये आज हमको बड़ी तकलीफ दे रही है। और शासन प्रशासन को चाहिए, जिसकी भी सत्ता हो या जो भी यहाँ पे प्रशासन में जो भी अधिकारी बैठे हैं, हमारी ये महिलाओं की जो मांगे हैं, बस्ती की जो तकलीफ है, उसके ऊपर वो सोचे और उस पर उचित कार्रवाई करें। और जो इनके कर्मचारी जिनको पद का बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान, अभिमान, घमंड चढ़ गया है ना, उनको थोड़ा पद से नीचे उतारने की भी कोशिश करें। हम यही मांग करते हैं। और गजबीये साहब जो है वो तो अपने आप को कमिश्नर के भी बाप समझते हैं, ऐसा हम सब का कहना है। या एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, या हजारों जितने लोग आए इसमें से 15 से 25 लोग बोलेंगे उस व्यक्ति को बात करने की तमीज़ नहीं है, तो उसको उसके पद पे रहने की कोई भी उसकी लायकी नहीं है। हम उससे बहुत नाराज हैं और यही हम डेपुटेशन देने आए हैं कि साहब हमारी बात सुने और इनके जो कर्मचारी जिनको बहुत घमंड चढ़ गया उनको थोड़ा संज्ञान में ले और उनके ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद।
ये कह सकते हैं कि प्रशासन 2-3 साल से प्रशासन के ऊपर ये कारभार चल रहा है, सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, तो प्रशासन इसका फायदा उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। आप पानी का टैक्स लेते हैं, आप घर टैक्स लेते हैं, इलेक्ट्रिक बिल इतने बढ़ गए हैं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? अगर आप जनता का पैसा जो आता है टैक्स के रूप में, अगर आप उस जनता को मूलभूत अधिकार, मूलभूत सुविधाएं दे नहीं सकते, जनता आपको खाना, अनाज और पानी तो नहीं मांग रहा, तो आपको घर तो नहीं मांग रहा है, नौकरी तो नहीं मांग रही है, लेकिन जो मूलभूत अधिकार है, जो टैक्स के पैसे से सरकार और प्रशासन का काम है जनता को प्रोवाइड करना, आप वो नहीं दे रहे, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि आपका टैक्स का पैसा जाता कहाँ है ना। और पानी पे भी इनका इतना मीटर आता है, और उसमें भी आप इतना, और उसमें भी वो रीडिंग उसकी घूमते रहती है, एयर के वजह से उसकी रीडिंग और बढ़ के दिखाती है। बेचारे वो इतना पानी भी यूज नहीं करते हैं, फिर भी उसका बिल देते हैं। तो कहाँ से नोच खाओगे आप जनता को? क्यों नोचेंगे इतना? तो ये जो टैक्स के पैसे से जो ये शासन वाले लोग जो अय्याशी कर रहे हैं, मैं तो यही शब्द बोलूंगी, तो इसको थोड़ा नकेल कसो, और जनता के लिए जो पैसा है टैक्स का, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में एक मानवता लाइए। और ठीक है, बहुत गद्दी पे बैठ के राज कर लिए, और अब आपको राज करना आता नहीं है, और ये जनता ही आपको गद्दी से नीचे उतारेंगे। जनता की मूलभूत आवश्यकता को समझिए और दिमाग लगाइए। किस इलाके के रहीवासी हो और क्या मूलभूत समस्या में आपको दिक्कत आ रही है? क्या मूल समस्या है? मेन बात तो ये है, हम पंजाबी लाइन में रहते हैं, झोपड़पट्टी में। आप आके एक बार देखिए हमारे इधर कि पूरा जंगल टाइप है, हम जंगल के अंदर रह रहे हैं। तो क्या हम जंगली लोग हैं? हम इंसान नहीं है? वोट मांगने के समय सबको दिखता है वो पंजाबी लाइन, और वोट जैसा हो जाता है वो पंजाबी लाइन रेलवे की व्यवस्था हो जाती है। क्यों ऐसा? ये कहने का मतलब है क्यों हो रही है? हमारी समस्या है ना। अब आप लोग हमारी समस्या को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तो वोट आप लोग को ही देते ना, और तो किसी को देने जाते ही नहीं है। आप हाथ जोड़ कर आते हैं, बोलते हैं हम कर देंगे, बाद में बोलते हैं ये रेलवे की जगह है, तो हम किसके पास जाएंगे? क्या बताएंगे किस समस्या से आप जूझ रहे हो अभी? एक समस्या थोड़ी मैम, हमारी तो बहुत सी समस्या है। गंदगी है, नाला की सफाई नहीं ढंग से, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम का जो पानी जो भी बना के गए थे, गवर्नमेंट ने जो बनाए थे, उसका भी तो ढंग से सफाई नहीं है उनकी भी। ऊपर से मच्छर होते हैं तो उसकी गाड़ी का भी नहीं आती। कचरे के तो बोलेंगे सर हम लोग कचरे में रह रहे हैं, हम लोग कचरे में रह रहे हैं जैसे। तो ये गजबी सर क्या कर रहे हैं? जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम इंसान नहीं है क्या? शिकायत कितने बार की है? काफ़ी बार शिकायत हो चुकी है, बहुत बार की है, मगर 4 साल हो गए कर रहे हैं। मगर कुछ भी होता हमारे इधर है ना बहुत गंदगी है, और पूरा जंगल इलाका है, और नाला, संडास, बाथरूम, पानी घुस रहा घर के अंदर, और बच्चों को बीमारी हो रही है, फुंसिया फांसिया। और हमारे इधर ना कचरे की गाड़ी आती है, ना हमारे इधर धुएं की गाड़ी आती, कुछ भी नहीं आता। शिकायत बहुत बार करे, 5-6 साल हो गया करते जा रहे, मगर कोई भी नहीं आता। सिर्फ वोट। हमारे इधर रोड अभी ख़राब हो गई थी, हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे आदमी लोग गिर पड़ हो रहे थे, तो हमने 2 टाली ये मंगाए मुरुम, और उसमें डाले, पूरा कीचड़ हमने बुझाए, पूरा नाला भर गया था, नाले में कचरा पूरा जमा हो गया था, नाला साफ करने हमने बुलाए। हाँ, और संडास का पानी हमारे घरों के अंदर घुस रहा, सांप बिच्छू सब। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ सोएंगे और कहाँ रहेंगे? मांग यही कर रहे हैं कि जो अब यहाँ पे जो लेडीज़, यहाँ पे जो जनता, आम जनता जो बैठी है, उनकी जो मांगे हैं, आपने अगर नागपुर के सभी दवाखाने देखिए, कोई भी गवर्नमेंट देखिए हॉस्पिटल्स, सब में चिकनगुनिया से लेकर हर बीमारियों के पेशेंट वहाँ पे मौजूद है। इसका कारण ये है कि एनएमसी के जो काम दिख रहे हैं हमें, वो प्रशासन जो काम कर रही है बिल्कुल ठप है। कहीं के भी नाले सफाई करने के बाद वो कचरा है रोड पे रख रहे, बारिश आके फिर वो अंदर जा रहे हैं। तो इनका काम क्या है? ये सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो आम लोग हैं ना, उनकी तकलीफ़ें आप पहले महसूस कीजिए, या तो फिर हमको यहाँ से कचरा लाके यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके वो महसूस करेंगे कि इनको कौन सी तकलीफ़ हो रही है। तो हम यह बार डिपुटेशन देने का एक ही है कि इस बार अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो इससे बहुत बड़ा हम आंदोलन यहाँ पे करेंगे। प्रशासन के जो कुछ कर्मी हैं उनकी तरफ से मनमानी जो बातें की, ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या तथ्य है? सिद्ध कर देंगे हम उनके ऊपर। आरोप नहीं, कई आरोप है उनके ऊपर। यहाँ के जो अधिकारी है वो, उनका बात करने का ढंग बिल्कुल ही ख़राब है। कम से कम दिन में 12 से 15 फ़ोन मैं 24/7 पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता हूँ। ये इतनी जो पब्लिक है, सभी मेरा नाम जानती है, सभी के लिए मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। पिछले 8 साल से उस एरिया में कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई गाड़ी आती। उस एरिया में बताते कि रास्ता छोटा होने की वजह से गाड़ी नहीं आएंगी, कोई काम नहीं आएगा। मैन्युअली वर्क हो सकता है वहाँ पे, अगर आप मशीनरी से नहीं कर सकते तो मैन्युअली वर्क कर सकते हो। पर यहाँ का एक जो प्रशासन अधिकारी है जिसका नाम है भूषण गजबी है,
वो एक ऐसा अधिकारी है जो आपका भी यहाँ पे किसी का भी फ़ोन नहीं उठाएगा, और फ़ोन उठाएगा तो इस ढंग से बात करेगा। उसका वीडियो क्लिप और उसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, जो उसका लैंग्वेज है बात करने का, उसका बात करने का ढंग इस तरीके का है, महिलाओं से भी किसी तरीके से बात कर लेता, और ना ऑन फील्ड दिखता है, वो कभी फील्ड पर नहीं आता है। उसने कई अधिकारियों से पैसे लेके रखे हैं, उनके कहने हैं, मतलब वो बेचारे खुल के नहीं आते, यहीं के कोई अधिकारी है जो काम करते हैं, वो बोलते हैं कि कर्मचारी जो पैसे मतलब उनसे लिया हुआ है और उनको बोलता है कि काम करो या मत करो, मैं देख लूँगा। ये उनकी ही बोली हुई भाषा है, इस तरीके से उसका काम है। बिल्कुल करप्टेड आदमी है भूषण गजभिया, मैं सरेआम सबके सामने बोलूँगा, और अभी उसको लाने की भी मांग यहाँ पे करूँगा। वो एक ऐसा बंदा है यहाँ पर जिसके हाथ में बहुत पावर है और वो कभी काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उस बंदे का एनएमसी में बैठना बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ पे उसको बैठाना बिल्कुल ही मंगलवारी जोन के लिए बिल्कुल ही वो शरापित है, शराप है, वो एक शराप है। भूषण गजभिया एक शराप है, उसको हटाओ और मंगलवारी एनएमसी जोन बचाओ। यही हमारा इनसे दरख्वास्त है कि हमारी अपील सुने और हमारी जो गरीब जनता है उनकी बातचीत सुने। जैसे कि हम जानते हैं 2 से 3 साल से करीब जो प्रशासन है वो कार्य कर रही है धरातल पर, और नगर सेवक जो स्थानीय जो नगर सेवक होते हैं वो नहीं है, और इस वजह से जो चुनाव भी नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से प्रशासन के हाथ में ये सारा जिम्मा आ गया है। और इसी वजह से शायद ये कहा जा सकता है कि प्रशासन इन सब सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही, और कहा जाए तो जहाँ जिस तरह से यहाँ पर आरोप हुए हैं, प्रशासन एक तरह से अपना एक रवैया ऐसा अपनाए हुए हैं, मनमानी तरीके से यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इस संबंध में यहाँ पर अभी ज्ञापन देने स्थानीय नागरिक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब देखना होगा ज्ञापन देने के बाद कम से कम अब ये मनपा की ओर से कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर।